10th क्लास के सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास मैथ की क्लास होगी। तो मैथ की क्लास से पूर्व आप लोग अपने चलिए कॉपी को खोल लें और पिछले जो वीडियो आपने देखे थे और वीडियो के माध्यम से जो आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे वह टॉपिक चल रहा था एरिया यानी एरिया फॉर्मूला। अब एरिया की कहानी देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समाप्त करने जा रहे हैं और इसके बाद मेंसुरेशन में फिर एरिया की कहानी बताएंगे। देखिए जिसको क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं वह क्षेत्रफल हकीकत में क्या है इसकी जानकारी मेंसुरेशन में और ज्यादा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल समझ लेना है। तो आइए आज की वो हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। तो प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले चलिए सर विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। और चलिए पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए बोर्ड पर से। यहाँ दो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन चतुर्भुज का है और इस दूसरा क्वेश्चन संरेख बिंदु का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा सर विद्यार्थी की, यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 एवं d 4 -5 तथा चतुर्भुज ABCD का शीर्ष बिंदु है तो कथा के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन अगर सोल्व करना हो तो सबसे पहले तो चलिए आप लोग चतुर्भुज बना लेंगे। अब चतुर्भुज मान लेते हैं कि चलिए इस तरह से किसी तरह से आपको बनाने का इच्छा हो, जैसे भी हो, चूंकि चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिया है तब प्रकार नहीं दिया है तो चलिए किसी तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि मानते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहाँ डी दे दी, ठीक है ना। अब ए का निर्देशांक दिया है -5 और 7 दिया है। बी का निर्देशांक देखिए -4 और -5 दिया है। सी का निर्देशांक देखिए लिया है -1 और -6 लिया है और डी का निर्देशांक दिया है 4 और -5 लिया है। बात समझिए समझ क्या। अब यही तुम्हारा क्षेत्र है, बात समझ रहे हो ना। क्षेत्रफल का मतलब होता है यानी क्षेत्र की माप, माने सतह को मापिए। अब सोचिए कि मान लेते हैं कि इस सतह है, अब इसको मापने कहे तो चाहे तुम एक बार में इसको माप लीजिए और चाहे टुकड़ा टुकड़ा करके मापो, बात समझ है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल रूप में चलिए कि 5 भाई है और एक खेत है 5 कट्ठा का, ठीक है। अब 5 कट्ठा का एक खेत है, अब 5 भाग में बांट दिया, 5 भाई में 1 कट्ठा हो गया। अब 1 कट्ठा बारी बारी से अगर नापिए फिर जोड़िए तो 5 कट्ठा ना होगा जी। आप चाहे एक बार में नापिए चाहे 5 बार में तोड़ तोड़ करके नाप के फिर जोड़िए, बात तो सेम है। क्या वो बताओ रबर है कि फैलेगा जी? अरे खेत में ना फैलेगा जी, क्षेत्र फैलेगा। आपका 1 कट्ठा जमीन है तो क्या कभी वो 1.5 कट्ठा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, वो तो सीमित है आपका। तो उसी तरह से चतुर्भुज है तो इसको या तो एक बार में हम क्षेत्रफल निकाल दें या तो इसको तोड़ तोड़ करके 2 भाग करके हम निकाल दें, कोई अंतर नहीं है। तो चूंकि इस चैप्टर में आप लोग जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चीज सीखे वो तो बताओ त्रिभुज का सीखा। एक मतलब कि तब तो इसको त्रिभुज में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसमें एक विकर्ण खींच दीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी रहे। जैसे कि ए से हमने सी को मिला दिया तो बताइए एक खेत के भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। एक चतुर्भुज था, अब विकर्ण जब खींच दिया तो एक भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। और कैसी आकृति बन गई? त्रिभुज का बन गया। अब मानते हैं कि एक बार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना गुण हम निकाल लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेते हैं। अब दोनों को जोड़
लीजिएगा तो बताओ चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्भुज कहे, पंचभुज कहे, तो उसका ऐसे विकर्ण मिला करके और त्रिभुज में बदल दीजिएगा। अब ये जो त्रिभुज बनेगा उस सब का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। अब फिर लास्ट में सबको जोड़ देंगे, हो गया कहानी। लेकिन चूंकि आप लोग का सिलेबस में केवल चतुर्भुज तक ही सीमित रह जाना है, बाई द वे कोई चेक करे, पंचभुज षष्ठभुज करे, तो उसी तरह से विकर्ण मिला के त्रिभुज बना दीजिएगा, बराबर है। अब जैसे कि मानते हैं कि चलिए अभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, एबीसी का निकाल लेते हैं। तो कहिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, यानी एबीसी का चलिए क्षेत्रफल निकालेगा जी। तो 1/2 हो गया और मोड लगा दोगे। चलिए ए से ले रहे हैं, एक्स नियामक, तो यहाँ से वाई नियामक लोग पहले सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर बोलो कि -5 लिया है और यहाँ पर लेना है, देखिए कौन सी -5 यहाँ -6, तब -5 अब फॉर्मूला में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस देखिए, यहाँ से हो गया एक्स नियामक लिए, अब यहाँ एक्स नियामक, तब फॉर्मूला में है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस कर दिए। अब यहाँ पर ले लिए 4, चलिए बोले जी। तो यहाँ एक्स नियामक लिया, एक दोनों में से वाई नियामक लेना है, तो यहाँ पर हो गया देखिए -6 और माइनस यहाँ पर हो गया 7। चलिए हो गया। अब समझिए आगे विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखिए एक्स नियामक लिए, यहाँ एक्स नियामक, अब यहाँ से घूम जाना है, तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर कितना है जी 7 है। अब माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। फिर से देखिए मिला लीजिए आप सब बच्चे, यहाँ से देखिए घूमना है और ऐसे घूमते घूमते यहीं पर घूम जाना है। तो यहाँ पर एक्स नियामक लीजिएगा, तो एक दोनों में से वाई नियामक लीजिएगा। यहाँ पर एक्स नियामक लोगे तो एक दोनों में से वाई नियामक लीजिएगा, और यहाँ पर एक्स नियामक लेगा तो एक दोनों में से वाई नियामक लेंगे। ये ना वहां पर है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। माइनस यहाँ 5 है, तो यहाँ देखो -5, यहाँ -6 लिए, तब -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया 6। फिर देखिए यहाँ के बाद आ गए यहाँ -4 देखिए लिए हैं, यहाँ पर -6 और यहाँ पर देखिए 7, तो आगे माइनस ले लेंगे। फिर है देखिए -1 ले लिया, यहाँ से घूम जाइए, तो यहाँ 7 है, यहाँ -5 है, तो 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब यहाँ पर बोलेंगे सब लड़की या लड़के, आप लोग बोलेंगे 1/2 हो गया। अब -5 हो गया। अब सोचो कि +6 -5, तो 6 में से 5 घटा दिया तो 1 हो गया। चलिए माइनस ले लीजिए 4। अब बोले -6 और -7, तो दोनों जोड़िएगा तो -7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो गया 1 और 7 और 5 देखिए 12 हो गया। चलिए आइए, यहाँ पर देखिए हो गया 1/2, मोड कर दिया, 5 × 5 तब -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब 13 चौके हो गया 52, ठीक है। अब माइनस हो गया देखिए 12 × 12, ठीक है। अब उसके बाद बोले देखिए हो गया 1/2, ठीक है। अब उसके बाद कहिएगा देखिए ये हो गया 52 हो गया प्लस और माइनस दोनों है, तब 12 और 5 हो गया देखिए 17 हो गया। अब यहाँ से हो गया 1/2, ठीक है। अब देखिए 12 में से 7 लिया तो 5 हो गया, 4 में से 1 घटा दीजिए तो यानी कितना बच गया 3 बच गया, बच गया है। 12 में से 7 गया था 5 और 4 में से गया था 3, अर्थात आपका हो गया कितना जी यानी 35/2 इतना वर्ग इकाई। चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसका ना है। अब निकाल देना इसका,
किसका? ACD का। बोलिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ACD। कारण बोलिएगा ए दो हाथ बढ़ गया ना, तो एक को ABC हो गया और एक को ACD ले रहे हैं, तब यहाँ बोलिएगा 1/2 हो गया और मोड ले लिया। बोलेंगे A से जाइएगा C पर, C पर से D पर, D पर से A पर, ऐसे घूम जाना है। तो यहाँ पर देखिए हो गया -5। बोलिएगा अब यहाँ पर देखिए -6 और यहाँ पर -5। अब फॉर्मूला माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस आ जाएगा यहाँ से आ गया यहाँ, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस ले लिया ओवर। बोलेंगे सब लड़के यहाँ से। अब यहाँ पर -1 ले लिए तो यहाँ पर आ गया तो कितना है -5। अब माइनस यहाँ के बाद यहाँ तो हो गया देखिए 7। ठीक है, अब यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ ये तब प्लस देखिए ले लिए 4। आप बोलेंगे सब लड़के तो यहाँ x नियामक, यहाँ 7 और यहाँ हो गया कितना -6, तो 7 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो गया। अब बोलेंगे सब लड़के तो यहाँ से हो गया 1/2। ठीक है, और यहाँ से देखिए हो गया -5, आई माइनस आई प्लस है, माइनस ज्यादा हो गया तो यानी -1 हो गया। ठीक है, अब -1 है, अब -5 है -7 कितना हो गया जी, तो माइनस हो गया 12। कैलकुलेशन आपको करते जाइएगा। और प्लस हो गया तो a हो गया 4 और a हो गया 7 और 6 13। ठीक है जी, बोलेंगे सब लड़के आप लोग 1/, देखिए 2 हो गया और यहाँ से आइए माइनस माइनस प्लस तब 5 हो गया, माइनस माइनस देखिए प्लस 12 एकाएं देखिए 12 हो गया। ठीक है, अब 13 चौके यानी 52 हो गया ना, इतना ही हो गया आप लोग के, प्लस माइनस से मिला लेंगे आप लोग। अब यहाँ से बताओ हो गया तुम्हारा 1/2 हो गया और गुना देखिए 2 और 2 4 और 4 और 5 कितना 9 हो गया, अब 5 है कितना 6 हो गया, तो यानी कि आपका हो गया देखिए यानी 69/2 इतना हो गया वर्ग इकाई। ठीक है ना, चलिए तो अब बताएंगे सब लड़के। तब यहाँ पर तो आपने क्षेत्रफल निकाल लिए, एक त्रिभुज का भी निकाल लिया, एक त्रिभुज का निकाल लिया। देखिए गुना भाग में कहीं दिक्कत प्लस माइनस है तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर मिस कर जाता हो तो उसको आपको ध्यान रख लेंगे और आप लोग उसको सुधार लेंगे। चलिए आइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोनों के अगर जोड़ देते हो तो बताओ चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए आइए तो बोलेंगे सब लड़के। अब तो यहाँ से चलिए हम लोग निकाल रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का नहीं। तो आइए तो बोलो क्या लिखोगे। अब इसलिए कहेगा कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, बताइए सब लड़के इसमें केवल त्रिभुज हो गया, दोगो एक ABC हो गया, तो पहले कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया यानी ABC प्लस फिर ACD हो गया, तो कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ACD हो गया। चलो जी, ये कितना आएगा तुम्हारा, तो यानी 35/2 हो गया, प्लस वो कितना है जी यानी 69 कितना 69। अब यहाँ 2 और 2 बताइए एलसीएम ले लेते हैं आप लोग, तो यहाँ से हो गया देखिए 35 और यहाँ से हो गया 69 हो गया ना। अब यहाँ से बताओ ऐड कर दोगे तो देखिए ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया 9 5 14 हो गया और 6 3 9 और 1 हो गया 10 बटा 2 कहेंगे। अब यहाँ से 5 हो गया और 2 2 जा हो गया, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना गया यानी 52 कहेंगे यानी वर्ग इकाई। समझ गया सब लड़के ने। तब किसी भी देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चैप्टर में अगर दे दिया जाए
तो इस तरह से यही काम करेंगे। चाहे कोई टाइप मान लेते हो सकता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दे और 3 को शीर्ष का निर्देशांक दे दे और चौथा शीर्ष आपको निकालने का दे, तो कहानी यही चलेगी, अलग नहीं करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग जो भी चैप्टर में होंगे आज उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कर लिया है? अब आगे आइए देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 बिंदु इतना इतना एवं संरेख हो, मैंने संरेख दे दिया है तो कहता है सिद्ध करें कि इतना बराबर 1 होगा। क्लियर? तो आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखेंगे सब लड़के। आप लोग जल्दी जल्दी सुधार लीजिएगा और उसके बाद समझने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये उतार लीजिए इस बच्चे, देखेंगे जी तो आगे क्वेश्चन समझने के लिए पूरा क्वेश्चन का वीडियो देखिए, आगे की थकिए मत अभी, यानी कि लंबा सफर हो सकता है परीक्षा के लिए। कारण के भी देख रहा है कि नई बीमारी ब्लैक फंगस आ गया जो आप लोग के लिए और बड़ी चिंता का विषय बढ़ गया है। देखिए सर लड़के क्वेश्चन देखा है, दूसरा को हल कर रहे हैं। कहता है कि देखिए ए यहाँ से बी और सी मान लेते हैं कि 3 वो बिंदु का दिया कि संरेख है। अब यहाँ पर निर्देशांक दे दिया है a0, यहाँ पर बोल दिया है 0b, यहाँ पर बोल दिया है x y। सोचिए कहता तीनों क्या है संरेख है। तो पहले ही तुम लोग संरेख की कहानी बताए थे कि चूंकि लिखोगे कि चूंकि ए बी सी क्या चीज है जी संरेख है, तो संरेख है इसका मतलब इसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो इसलिए कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ए बी सी बराबर क्या हो गया 0। अब 0 हो गया तो चलिए अब फॉर्मूला निकालिए। पाइए तो हो गया दिस इंप्लाई बोलेंगे 1/2 हो गया और मोड यहाँ x नियामक भी दोनों में से y नियामक लेना है। तो यहाँ पर देखिए हो गया a, तो यहाँ पर हो गया कौन सी जी b हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर b और यहाँ पर y, तब b माइनस हो गया y है ना। यहाँ x नियामक ये दोनों में से y नियामक प्लस अब यहाँ पर आई हो गया 0, तो यहाँ पर कौन सी है जी y है और बोलेंगे यहाँ पर क्या है 0 है। चलिए हो गया। फिर बोलिएगा यहाँ पर लिया आपने x, तो यहाँ x, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर b, तो देखिए हो गया 0 माइनस b हो गया ना। चलिए हो गया, देखा जाए इतना इक्वल टू आपने कहेगा 0। बोलेंगे सब लड़के दूध के यहाँ पर भाग में उधर क्या होगा गुना में, अब 2 में 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 0, तो बाकी आ गया। देखिए यहाँ से आइए बोलिए, तो a में b से गुना किया a b हो गया, a में y से गुना किया तो a y हो गया, 0 से इसमें गुना किया तो इधर टोटल 0 हो गया। प्लस बोलेगा सब लड़कन x में 0 से गुना किया 0 हो गया, x में b से गुना किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी माइनस बोलिए यानी b x हो गया और इसका टू आपका 0 हो गया है ना। है अब देखिए मोड हटा रहे हैं इसलिए आपने कहिएगा कि a b माइनस हो गया क्या चीज a y अब माइनस हो गया b x और यहाँ हो गया 0। चलो बोलिएगा ये माइनस में तुम वो साइड कर दीजिए इसको, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पर सब लड़के तो यहाँ से देखिए आपका कंडीशन में आया है क्या चीज आप बोलिएगा, तो ए बी के बराबर देखिए इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ देखिए बी एक्स हो गया और प्लस हो गया ए बाई हो गया है, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसलिए अब देखा है प्रश्न ले चलिए LHS आइए, तो LHS बराबर देखिए क्या लिखा है, यहाँ से हो गया x बटा a हो गया और प्लस हो गया y बटा b
ठीक है। अब यहाँ पर बताइए लघुत्तम ले लिया आपने एलसीएम, तो हो गया ए बी हो गया। अब ए से कैंसिल तब बी में x से, तो बताओ हो गया dx। अब बी से बी तो यहाँ क्या हो गया ए बाई हो गया, ठीक है जी। और अभी देखिए हम लोग क्या लिखा है कि bx प्लस ए बाई बराबर क्या है हमको है ए बी। तब तो इसके जगह पर ए बी रख सकते हो, तो बताओ ए बी और बटा में भी क्या हो गया ए बी। अब ए बी जब बताओ कैंसिल हो गया, तब बाकी तुम्हारा कितना बच गया, तब बाकी देखिए बच गया एक, यानी RHS मिलाना मिलाना है। तो देखिए इस टाइप का मैथ भी आप लोग को कभी कभी मिल सकता है, तो इसको बनाने का यही तरीका है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लेने के लिए होंगे। कल आप लोग के एक क्लास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेंगे मिसलेनियस, जिसमें हम देखेंगे तीनों चैप्टर को एक साथ मिला करके हम लोग बनाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।